जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप लोग? जी हाँ। हाँ जी, कल का टॉपिक याद है? कल हमने किस बारे में बात की थी? नमाज के बारे में। हाँ जी, सबसे पहला रुकन जो है नमाज, उसके बारे में हमने बात की थी, नमाज के बारे में। ठीक है, आज हम अगला देखेंगे, आगे जो सवाल जवाब हैं वो पूरे करेंगे। अच्छा, नमाज के बारे में सारी बातें पता है ना? जो कल हमने बातें की थी सारी याद है ना? जी। अच्छा, नमाज के साथ और हमारी जो आखिरी किताब है वो कौन सी है? कुरान पाक। कुरान पाक। कुरान पाक हमारी आखिरी किताब है। इल्हामी किताबें कितनी हैं? चार। कौन कौन सी? कौन कौन सी इल्हामी किताबें? ज़बूर, मुकद्दस, नहीं ना। तौरात, तौरात, अंजील, जबूर और आखिरी कुरान पाक। ठीक है, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, वो कौन सी किताब है? कुरान मजीद। वो हमारी किताब है मुसलमानों की। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। हमारे पैगंबर जो हैं, हमारे नबी, अल्लाह ताला के आखिरी नबी पर कुरान पाक नाजिल हुई थी। ठीक है, कुरान पाक के कितने सपारे? 30 पारे। ठीक है, कुरान पाक में सूरतें कितनी हैं? 114 सूरतें हैं। ठीक है, और कुरान पाक का एक लफ्ज पढ़ने पर ना, एक लफ्ज पढ़ने पर, अब्दुल ज़ारा फातिमा सीधे के बैठो, कुरान पाक के एक लफ्ज पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। ठीक है, और कुरान पाक जो है मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस किताब है। उसमें ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका है। अल्लाह ताला ने हमें उसमें, मुसलमानों पर, वो जो है किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि हमारे नबी हैं आखिरी, और उसमें ज़िंदगी गुजारने का सारा तरीका है। ठीक है, और जो कुरान पाक को के पूरे 30 सुपारे जो है याद कर लेता है वो क्या कहलाता है? मुसलमान तो वो होता है ना। कुरान पाक जो जिसको कहते हैं हिफ्स कर लेता है वो क्या कहलाता है? हाफिज। हाफिज, जो कि अब्दुल रहमान ने बनना है इंशाल्लाह। बनना है ना? इंशाल्लाह कहते होते हैं, इंशाल्लाह। ठीक है, अब्दुल रहमान ने हाफिज साहब बनना है इंशाल्लाह। जो कुरान पाक को पूरा याद कर लेता है ना, कुरान पाक की 30 पारे याद कर लेता है, वो हाफिज बन जाता है। ठीक है, और कौन करेगा? अब्दुल रहमान तो करेगा ही ना, उसके अलावा कौन हिफज करना चाहता है? इंशाल्लाह ज़ारा फातिमा भी और अरफा ने भी हाथ खड़ा किया, हिफज करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब पता चल गया ना, अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद है, उसके 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं। ठीक है, और उसके बाद कोई सवाल ज़हन में है? कुरान मजीद के बारे में कोई सवाल है ज़हन में? क्या सवाल है? अच्छा, सबसे छोटी सूरत कौन सी है कुरान पाक की? सूरह कौसर। कौन सी सूरत है? सूरह कौसर। अच्छा, वो आती है किसी को? अच्छा जी, सुनाना चाहोगे? सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर, ये वाली याद है ना आप लोगों को? सबसे छोटी सूरत है कुरान पाक की। और सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरत बकरा। सूरत बकरा, वो 2 पूरे सपारों की है और आधे सपारे में, पहले सपारे से शुरू होती है और तीसरे सपारे के आधा हो जाता है तब वो खत्म होती है, यानी 2.5 सपारा। 2 सपारे पूरे और आधा सपारा तीसरा, तो कहेंगे 2.5 सपारे की वो सूरत है, सूरत बकरा। ठीक है, कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है। ठीक है, और सूरत यासीन जो है कुरान पाक के 22वें सपारे में एंड पे, और 23वें में उसका एंड होता है। 22वें सपारे में शुरू होती है और 23वें सपारे में एंड होता है। वो भी तकरीबन इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो जो है सूरत यासीन जो है वो कुरान पाक का दिल कहलाती है। ठीक है, कुरान पाक का दिल, सूरत यासीन जो है कुरान पाक का दिल कहलाती है, और उसके भी बड़े जो है फजीलत है सूरत यासीन की। ठीक है ना, उसको भी याद करना चाहिए, सूरत यासीन को भी याद करना चाहिए जुबानी। और कोई सवाल है?